नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब ट्यूटोरियल पर। फंडामेंटल कंप्यूटर का आज के सीरीज में हम विंडोज़ ओएस के टाइप, उसके हिस्ट्री और उसके एवोल्यूशंस के बारे में समझेंगे कि विंडोज़ होता क्या है, विंडोज़ ओएस का क्या काम है और उसके कौन कौन से एवोल्यूशंस कैसे कैसे किन किन ईस्वी में हुआ, उन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे फंडामेंटल का मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल के विंडोज़ ओएस का ये पहला पार्ट है। बाकी जिसके बारे में विंडोज मेन्यू, स्क्रॉल बार, ऑप्शंस बटन, कॉम्बो बॉक्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, इसके सेटिंग्स, इसके पूरे विंडोज लैब जैसे 7, 10 और 11 तीनों पे हम एक एक करके, जैसे मान लो आप 7 में जो काम करते हैं वो 10 में कैसे करेंगे, वही काम 11 में कैसे करेंगे। तो तीनों वर्जन खास करके हम 7 और 11 तो ज़रूर कोशिश करेंगे। 11 और 7, 10 और 11 तीनों पे हम आपको सारा काम करके दिखाएं। जैसे कोई स्टूडेंट मान लीजिए 7 पे काम कर रहे हैं, उनको आसानी हो जाए, या 7 के बाद वो 10 पे आए हैं, 11 पे अचानक मूव किया है, तो उनको काम करने में कोई दिक्कत ना हो, तो वो भी सीरीज हम इसके साथ एक एक पार्ट करके लाएंगे। चलिए आज हम बेसिक विंडोज़ के बारे में समझते हैं कि विंडोज़ होता क्या है। देखिए, विंडोज़ ओएस जो है, ठीक है, ये एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात किए थे ना पिछले क्लास में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जिनके द्वारा विंडोज ओएस का निर्माण किया गया। ये एक जीआई बेस्ड अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, समझ ना। एक कमांड बेस होता है जिसमें कि और जिसको हम डोस कहते हैं, और एक होता है जीयूआई बेस्ड, जिसमें हम लोग विंडोज 7, 8.1, विजिटा या फिर 10, 11 वगैरह जो हम यूज कर रहे हैं आज के समय में, ये सारे हैं जीयूआई बेस्ड। इसमें भी कमांड बेस होता है। कमांड प्रॉम्प्ट में जाके इसका भी आप कमांड बेस ओपन कर सकते हैं, जिसमें माउस आपका यूज नहीं करेगा। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यूजर फ्रेंडली है, इसीलिए दुनिया भर में 90% डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता है, अकॉर्डिंग टू गूगल सर्वे, है ना। मैं कंफर्म नहीं हूँ कि कितना प्रतिशत, बट गूगल के हिसाब से 90% जो है वो लोग डेस्कटॉप और लैपटॉप में इसका यूजर फ्रेंडली होने की वजह से विंडोज ओएस का यूज करता था। जो काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है वही काम इनका है, बस इसका नाम एक दे दिया गया विंडोज ओएस। अब विंडोज नाम क्यों पड़ा, विंडोज एक्चुअली में क्या है, विंडोज का और क्या एलिमेंट्स है, ये हम अगले पार्ट में जो आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ फैक्ट देखते हैं विंडोज़ के बारे में जो इंटरेस्टिंग है। देखिए, विंडोज़ का सबसे पहला जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम था, या यूँ कहीं कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना था, वो था आपका सिंगल यूजर। मतलब उसमें सिंगल यूजर का मतलब क्या होगा कि उसमें आप एक ही यूजर काम करता था। यूजर तो अभी भी सिंगल ही है जैसे विंडोज़ वगैरह, बट उसमें टास्क भी होता, सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम था। मतलब एक बार में कोई एक ही यूजर क्या कर सकता था, काम कर सकता था, जो कि एम एस डोस कहलाता था, ठीक ना। एम एस डोस मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 1985 में कह सकते हैं कि जीआई बेस्ड न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, जहां एक यूजर एक समय में एक से ज़्यादा काम कर सकते थे। किसमें, तो जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये पॉसिबल हुआ किसकी वजह से, तो विंडोज एरिया की वजह से, विंडोज के वजह से। विंडोज में से कैसे पॉसिबल हुआ, अगले पार्ट में जरूर इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पूरा फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। ये इसका एक फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का पहला ओएस एक समय में एक ही काम करता था, जैसे एम एस डोस, ये पहला इसका शुरुआत जो हुआ था तो वो इसी प्रकार से हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट का पहला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का पहला जो स्वतंत्र संस्करण था, अर्थात सबसे पहला जो विंडोज आया तो वो था 10/11/1985 में, जिसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता था। विंडोज़ का याद रखिएगा, विंडोज़ का सबसे पहला नाम क्या था, इंटरफेस मैनेजर। बाद में रोलैंड हैंसन के कहने पे, जो ये कंपनी के कुछ बड़े पद पे थे, और इनके कहने पे इंटरफेस मैनेजर का नाम बदल के विंडोज़ रखा गया था। बाद में कोई कॉपीराइट की इशू ना हो तो वो देखते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, इसका कंपनी का भी नाम एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट के साथ रख दिया गया था कि ना विंडोज़ का कोई यूज़ कर सकता है, ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई यूज कर सकता, तो मतलब कॉपीराइट इशू की वजह से, ठीक है ना। तो ये एक नाम हो गया था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है, तो जो कि आज कितना पॉपुलर, हम सब इसके बारे में जानते हैं। चलिए कुछ एवोल्यूशंस के बारे में देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज का एवोल्यूशंस कैसे हुआ। 1985 से सफ़र शुरू हुआ था और 2021 तक का सफ़र जारी है। विंडोज़ 1 से शुरू हुआ था, आज हम लोग विंडोज़ 11 का यूज कर रहे हैं। 3.195 एक्सपी, इसके बीच में बहुत सारे विंडोज़ आए थे, लेकिन ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये एक पॉपुलर विंडोज़ रहा, किनका, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। यहाँ विंडोज़ 8 की अगर हम बात छोड़ दें तो, क्योंकि ये ज़्यादा सफल नहीं रहा था, इसकी जगह विंडोज़ 8.1 जल्द ही लॉन्च कर दिया गया था 1 साल के अंदर, ठीक है। ये तो चलिए हम लोग एक एक करके इसके इवोल्यूशंस के बारे में देखते हैं।
तो एवोल्यूशंस के कड़ी में सबसे पहले आया था विंडोज 1.0। अब विंडोज 1.0 क्या था, तो देखिए विंडोज का ये पहला संस्करण था 1.0, जो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI मतलब था ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जहाँ माउस काम कर सकता था मे बी। और ये जो GUI ये था जैसे हम लोग आज यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक ग्राफिक्स यूजर था, बट ये उतना हैवी लेवल के ग्राफिक्स नहीं था, बट यूँ समझिए कि कलर वगैरह आपको दिख सकता था, जो 1985 20 नवंबर 1985 को रिलीज किया गया था। देखिए सामने नीचे इमेज दिया गया है, ये किस प्रकार से दिख रहा होगा, ये आपको इमेज से आप कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद के जो संस्करण आए थे विंडोज एवोल्यूशंस के अंदर, वो था विंडोज 2.0। अब विंडोज 2.0 क्या था, देखिए 9 दिसंबर 1987 में, किस दिन, 9 दिसंबर 1987 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे फीचर्स को ऐड किया गया था, जैसे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का ऑप्शन इसमें विंडोज के एरिया में सेट किया गया था, क्लोज का नहीं था। जूम वगैरह का दिया था, फाइल फोल्डर को इसमें बनाने के जो फीचर्स था वो ऐड किया गया था, और साथ ही कहा जाता है कि वर्ड और एक्सेल भी इस समय प्रचलन में था। तो ये विंडोज 2.0 था जो 1987 में लॉन्च किया गया था। इमेज देख सकते हैं, शायद इसी प्रकार से सिंपल ग्राफिक्स के साथ ये अवेलेबल होगा, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ विंडोज के अंदर इसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट ने काम करा था वो क्या था, 3.0 पे। ये विंडोज का पहला ऐसा संस्करण था जिसमें हार्ड ड्राइव की आवश्यकता होती थी, समझे ना। साथ ही इसमें मल्टीमीडिया और 256 कलर को सपोर्टेड किया गया था, अर्थात इसमें कलर टीवी मॉनिटर भी आ गया होगा प्रॉपर तरीके से, जो 256 कलर को यूज करता था, जिसका रिलीज डेट था 22 मई 1990। ये थोड़ा सा देखिएगा, इमेज में भी दिख रहा होगा, मिनिमाइज मैक्सिमाइज का बटन इसमें दिया गया था, और कितना थोड़ा सा ईजी लग रहा था यूज करना, थोड़ा सा कंफर्टेबल इमेज दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हल्का सा कंफर्टेबल था बाकी 1 और 2.0 के अपेक्षा, ठीक है। नेक्स्ट जो विंडोज का एवोल्यूशन हुआ था वो था विंडोज 95। इसका रिलीज डेट था 24 अगस्त 1985। इसमें खास फीचर था कि इसमें स्टार्ट बटन को पहली बार लाया गया था, मतलब ये कह सकते हैं कि सीढ़ी दिया गया था ताकि भैया आप इस पे चढ़ के कंप्यूटर के अंदर एंट्री कर सकते हो। स्टार्ट मेन्यू था, मल्टीटास्किंग और टास्क बार का भी प्रचलन। अगर आपको बोला गया कि टास्क बार कब लॉन्च किया गया था, तो विंडोज 95 में सबसे पहले 24 अगस्त 1995 को इसको लॉन्च किया गया था, विंडोज 95 के साथ टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू को। इवोल्यूशन ऑफ विंडोज में आगे हम देखते हैं विंडोज 99 जो जून 1998। अब यहाँ पे ईयर के हिसाब से इसका वर्जन का नाम आने लगा था, तो 1998 जून 1998 में इसे लॉन्च किया गया था, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स को ऐड किया गया था, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज एड्रेस बार इत्यादि, समझे ना। तो इन चीज़ों को ऐड किया गया था विंडोज 95 में। यहाँ पे देखिएगा तो थोड़ा सा आपको एक्सपी का लुक जो है वो दे रहा था विंडोज 95। इसमें देख रहे हैं कि आइकन्स भी दिख रहा है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी दिख रहा है, और आपको टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, नोटिफिकेशन एरिया वगैरह भी दिख रहा है, जो आपको 7 में भी दिखता है। तो लगभग इस विंडोज एक्सपी जो हम आगे देखे 7 में, उसके लुक का शुरुआत लगभग 1998 में ही हो चुका था विंडोज 98 के साथ, ठीक है। उसके बाद आपका आया था विंडोज 98 में और भी बहुत सारे फीचर्स था। उसके बाद आपका आया था विंडोज़ 2000 जो 17 फरवरी 2000 में इसको लॉन्च किया गया था। ये सिर्फ एक बिजनेस ओरिएंटेड सिस्टम के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। इसका इमेज भी देख लीजिए, लगभग आपका विंडोज़ 98 जैसा ही था। इसके भी बहुत सारे संस्करण थे, इसके अंदर था व्यावसायिक सर्वर, उन्नत सर्वर और डेटाबेस सर्वर, ठीक है ना। मतलब आपको बिजनेस वाला है तो व्यवसायिक वाला वर्जन लीजिए, सर्वर के कहना है तो विंडोज 10 सर्वर वाला ले लीजिए। तो इस प्रकार से डेटा सर्वर के लिए करना, तो वो आपको इसमें भी ना विंडोज 2000 में भी आपको अलग अलग वर्जन्स अवेलेबल थे कि आपको किस प्रकार के यूज करने के लिए लेना है वो आप परचेज कर सकते थे, ठीक है। बहुत सारे फीचर्स था, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस था क्योंकि ये नेटवर्क ओएस के लिए यूज होता था, ठीक है ना। इसके बाद इसका 2 विंडोज़ था, एगो इसको 5.0 भी इसको घोषणा किया गया था, है ना। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो आपको विंडोज 2000 के अंदर देखने को मिलता था, ठीक है। इसके बाद विंडोज एक्सपी आया था, लेकिन 2000 के बीच में आपको एक बार बता दें, एक विंडोज विस्टा भी आया था, समझ गए ना। तो विंडोज विस्टा आया था लगभग आप कह सकते हैं 2000 विंडोज विस्टा आया था आपका, समझ गए ना। तो विंडोज विस्टा ये उतना सक्सेस रहा नहीं था, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि 2000 के आसपास शायद ये आया होगा विंडोज विस्टा। तो ये उतना सफल नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा सफल नहीं था, इसलिए हम इस पर डिस्कस भी नहीं किए। विंडोज एक्सपी ये आया था 2001 में, 25 अक्टूबर 2001 में। भाई साहब ये विंडोज जब आया था ना तो पूरा तहलका मचा दिया था। इसके लिए अपने समय के लिए मतलब बहुत खतरनाक विंडोज था। ग्राफिक्स की बात करो, फीचर्स की बात करो,
आज के समय के हिसाब से बहुत स्लो था, बट उस समय के हिसाब से इसका इंटरफेस सबसे बेहतर माना जाता था, क्योंकि हम लोग जो कंप्यूटर सीखने का शुरुआत किए थे तो उस टाइम में 7 आया ही था मार्केट में, समझ गए ना। जैसा अब 21 में 11 आया तो तुरंत ही तो लोग यूज नहीं करने लगा, 1-2 साल समय लगा है। अभी 21 में आया तो 23 में आते आते सब यूज करना चालू किया। उसी प्रकार से हम लोग जब 2009 से में कंप्यूटर का सफ़र शुरू किए थे तो उस टाइम में 7 आया ही था। तो हम लोग का जो जर्नी हुआ था स्टूडेंट लाइफ में वो विंडोज़ एक्सपी से हुआ था, समझ गए ना। तो हम लोग के लिए तो ये बेहतर था, बट जब 7 यूज किया तो पता चला कि नहीं भैया, ग्राफिक्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, स्लो भी था, बट जो भी था उस समय के लिए सबसे बेहतर माना जाता था कौन, विंडोज़ एक्सपी, ठीक है ना। इसमें आपको MS ऑफिस के सारे फीचर्स आपको मिल जाता था, सारे ड्राइवर्स था, हेडफोन का, स्पीकर का, ग्राफिक्स का, ये आपको ड्राइवर्स मिल जाता था, गाना वाना सुनने का भी इसमें फीचर्स था। तो ऐसे सारे बहुत सारे फीचर्स था जो विंडोज़ एक्सपी में ऐड किया गया था। और जो अगर पुराने हमारे कोई व्यूवर्स होंगे जो देख रहे होंगे, समझ गए ना, उनको पता होगा कि उनके ज़माने के लिए विंडोज़ एक्सपी कितना खतरनाक ऑपरेटिंग सिस्टम साबित हुआ था। इसके बाद विंडोज़ एक्सपी के बाद आपके पास आया था विंडोज़ 7। विंडोज़ 7, ठीक है ना, जो कि विंडोज़ विस्टा और 7 एक्सपी समय बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था। तो इसके बाद आया था आपका विंडोज़ 7 2009 में, 22 अक्टूबर 2009। सोचिए 2001 में 7 एक्सपी आया था, 2009 में 7 आया, 8 साल का जर्नी एक्सपी ने तय करा था। उसके 9 आने के कई साल बाद तक भी एक्सपी चला था, हाल फिलहाल तक। बाद में कंपनी ने बंद किया फोर्सली तो 7 आया, और मेरे हिसाब से सबसे कंफर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम था 7, जो आज भी है। अगर कोई 7 पे यूज करे तो कमेंट करके बताइएगा कि अगर जो 7 वाले यूजर है, आपको 11 और 7 में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल यूज करने में कौन सा लगता है, कौन सा फ्रेंडली लगता है, यूजर फ्रेंडली कौन ज़्यादा लगता है, कंफर्टेबल, कि भैया ये काम हम जल्दी 7 में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो 7 वाले स्टूडेंट होंगे वो जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा कि अगर आप अभी जो 11 यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा अपेक्षा आपको कौन सा बेहतर लग रहा था, कौन सा फ्रेंडली लग रहा था 7 और 11। मैं जानता हूँ कि 11 में बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत ऐसे सारे फीचर्स हैं जो 7 में है भी नहीं, बट उसके अपेक्षा क्या लगता है कि अगर 11 और 7 में कंप्रोमाइज़ किया था उस समय के हिसाब से, जब हम लोग 7 यूज कर रहे थे, तो उस हिसाब से कौन बेहतर होगा, 7 या 11, ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो विंडोज 7 आप लोग जानते हैं सारे फीचर्स, स्टार्ट बटन, टास्क बार, यूजर्स वगैरह, ये ऐसे बहुत सारे फीचर्स था जो विंडोज 7 में यूज करा गया। विंडोज 7 में आपको और भी वर्जन्स अवेलेबल था, समझ गए ना, जैसे होम, प्रोफेशनल, ये सब इसके भी अलग अलग संस्करण थे जो विंडोज 7 के अंदर यूज करा गया था। इसके बाद आपका आ जाता है विंडोज 8.1। एक 8 भी आया था जिसमें टास्क बार को हटा दिया, कंपनी बोला है भैया हम टास्क बार ना दबो, तो यूजर बोला ना दबो तो ना चलतो। तो 2012 या 12 के आसपास आया था 8, और शायद 2013 के आसपास 8.11 इसी संस्करण आया था, लेकिन कहीं गूगल पे कहीं कहीं मिलता है कि 2012 में 8 आया था। तो चलिए हम 8.1 ही के बारे में डिस्कस करते हैं। तो विंडोज़ 8 जो आया था ना, उसमें टास्क बार नहीं था, ना ये स्टार्ट बटन था। तो चूंकि 8 जो आया था वो आया था विंडोज़ फ़ोन के लिए, जो नोकिया के साथ डील करा था माइक्रोसॉफ्ट ने कि बेटा चल, हम आईफोन है ही, हम लोग एक विंडोज़ फ़ोन बनाते हैं, और इससे पहले कि एंड्रॉयड आईफोन जैसे मार्केट में चल रहा है, हम अपना विंडोज़ फ़ोन बना देंगे, मल्टी टास्किंग मोबाइल लेके आएंगे मार्केट में, खूब चलेगा, खूब धमाल मचाएंगे, खूब माल छापेंगे। तो नोकिया भी बोला कि चलते हैं मार्केट में, धमाल मचाते हैं। तो एंड्रॉयड छोड़ के नोकिया विंडोज़ फ़ोन लाया था। माइक्रोसॉफ्ट तो के पास तो बहुत सारा फीचर्स था, लैपटॉप वगैरह, तो माइक्रोसॉफ्ट तो टुक टुक करके जी गया, लेकिन नोकिया बेचारा सब जो गया तो अभी तक वापस सही तरीके से आया नहीं है। तो ये 8 जो था वो एक्चुअली में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लाया गया था, तो वो उसी को टेस्टिंग पीरियड में डाला गया सिस्टम में कि देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है, क्योंकि सेम आउटलुक था, सेम डिज़ाइन था, लेकिन 8 में टास्क बार नहीं होने की वजह से ये ज़्यादा सफल नहीं हुआ, हैंग भी बहुत ज़्यादा करता था। इसी को सभी सुविधाओं को, असुविधाओं को देखते हुए उसी में सुधार करके 8.1 लाया गया था, ठीक है। इसके बाद जस्ट आपका आ गया था विंडोज़ 10, ये तो हम सब जानते हैं, ठीक है ना। अब एक विंडोज़ 10 भी आपका आया था, शायद ये छूट गया है, कोई बात नहीं, समझ लीजिए विंडोज़ 10 भी आया था, ठीक है ना। तो विंडोज़ 10 जो आया था ये एक सबसे अच्छा संस्करण था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का, जिसमें आप देखिएगा, देखिए विंडोज़ 10 था जो 29 जुलाई 2015 को आया था। इसमें क्या किया गया कि इंटरफेस चेंज किया, जो हम लोग विंडोज़ 7 में जो या विंडोज़ 8 में जो स्टार्ट बटन और मेन्यू देखते थे, उसमें थोड़ा सा चेंज करके विंडोज़ 10 जो है वो मार्केट में लाया था। इसमें बहुत सारे फीचर्स था जो अभी भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और सबसे लेटेस्ट जो आपका विंडोज़ था वो कौन सा विंडोज़ था? सबसे लेटेस्ट विंडोज है आपका कौन सा? 5 अक्टूबर 2021 को है विंडोज 11। भाई साहब खतरनाक विंडोज है, इसका ग्राफिक्स भी खतरनाक है, सब कुछ अच्छा है, मोबाइल के सारे कनेक्टिविटी फीचर्स दिए हुए हैं। सारे पार्ट को जो ये सर्च वगैरह ये सब इसको सेंटर में कर दिया,
स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। मैं अभी 7 के बारे में बोला था, 7 से तो बहुत सारे फीचर्स हैं। तो हम लोग 7 सीखे थे, XP पे काम किए, फिर 7 पे 8 पे काम करने का मौका नहीं मिला, 10 पे भी उतना काम नहीं किया, बट 11 पर भी फिलहाल काम कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा लग रहा है इस पर काम करके। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि 7 में भी आप जो काम किए होंगे उनको 11 पे काम करके कैसा लग रहा है। तो आज का क्लास यहीं तक, कैसा लग रहा है क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।